मार्केट में जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका इज्जत ज़्यादा मिलता है, और जिसका वैल्यू कम उसका इज्जत भी कम। उस पर एक शायरी होता है कि आप में समझदारी कम गुस्सा ज़्यादा है, क्या हमें इस तरह से तकलीफ दे के मारने का इरादा है। हमेशा साथ देने की बात कही थी आपने, एक छोटी सी गलती में सब खत्म हो गया। समझ में नहीं आता ये आपका कैसा वादा है। तो उसी का वैल्यू मिलता है, वादा फादा सब गया। जिसका मार्केट में इज्जत हो, इज्जत गया है गया। तो इसका अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th में हैं और मैथ से परेशान हैं और इसी बार एग्जाम है तो टेंशन फ्री हो जाइए। हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। देखिए बिहार बोर्ड क्लास 12th में 7 चैप्टर, वो 7 चैप्टर जिससे आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। हम इसका वीडियो पिछले में बना चुके हैं जिसमें पूरा डिटेल से बताए हैं कि कौन कौन चैप्टर है, और वही 7 चैप्टर हम पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी समझ में इतना अच्छा से आने वाला है कि आप भूलिएगा नहीं, आप फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मजा आएगा। और हम इस वीडियो में आज मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें आपको PYQ क्वेश्चन भी कराएंगे और जितना उसका रूल है सब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कम से कम आपको बता देते हैं 15 से 20 लेक्चर होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। और ये 15 से 20 लेक्चर को देख लिए तो मैथ के लिए परेशान नहीं होना है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, मजा से पढ़िए और टेंशन फ्री हो जाइए मैथ के लिए, क्योंकि यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और रूल भी सब बताया जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक या पढ़े हैं फिर भी जुड़ जाइए, क्योंकि इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं कितना मजा आता है। तो सबसे पहले कौन चैप्टर पढ़ेंगे आज? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पूरा मजा से पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबसे पहले हम लिखते हैं कौन कौन टॉपिक है। पहला याद रखिएगा, पहली बार इसमें हम जानेंगे क्या, तो हम पहले जानेंगे इसका मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है, ये जानेंगे। दूसरा जानने वाला इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। तीसरा ऑपरेशन कर देंगे इसका, क्या करेंगे भैया? ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन। ठीक है, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? अगला है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एक को नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। यही 6 टॉपिक है और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें मजा नहीं आने वाला है। ऐसा लगेगा कि इक्का दुक्का पढ़ रहे हैं, अधक अधक सब क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, बड़ा मजा आएगा। हर चैप्टर में ऐसे ही होने वाला है, तो जुड़ जाइए, टेंशन फ्री होइए। अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है पूरा डिटेल से। चलिए, मैट्रिक्स होता क्या है। अब कभी कभी आप देखे होंगे मैट्रिक्स जब निकालेंगे बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी या कोई भी बुक में है, तो ऐसे डब्बा बना रहता है, ऐसे डब्बा बना रहता है, देखे होंगे, रहता है ना ऐसे डब्बा। इसमें कुछ लिख देता है, 5 लिख देगा, 6 लिख देगा, यहाँ 9 लिख देगा, यहाँ 12 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा और इसको बोलता है कि भैया मैट्रिक्स है। हाँ, अब देखिए मैट्रिक्स है, हाँ इसी को बोलता है मैट्रिक्स है। अब इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे जो लिखल है 5 6, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। एक रो में खड़ा है, 5 लिखा, 6 लिखा, ऐसे लिखा जाता है क्या? एक रो बनता है। तो 5 6 जो लिखा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को इस तरह से लिखने को रो कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। अब देखो ये भी तो ऐसे लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, हाँ तो ये भी तो रो है, हाँ रो है। लेकिन याद रखना, तुमको दिखा कि पहला रो है, इसका मतलब ये दूसरा रो है, तो इसको R1 से डिनोट करते हैं। किससे? R1 से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करेंगे? R2 से डिनोट करेंगे। जब हम ऐसे देखेंगे ना, ऐसे, तो ये देखो कॉलम की तरह दिखा है। आप जानते हैं ऐसे से लिखना क्या होता है, बचपन सीखे, ये कॉलम होता है, कॉलम। और ये देखो ये भी कॉलम दिख रहा है ना, और ये पहला कॉलम हो जाएगा, जैसे रो पहला हुआ था, तो इसको कॉलम 1 मतलब C1 से दर्शाते हैं। C से कॉलम होता है तो शॉर्टकट में C1 लिख देते हैं कि पहला कॉलम है। ये दूसरा कॉलम हो जाता है, क्या हो जाता है? दूसरा कॉलम हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आप यहाँ पर लिखल देखिएगा 2 × 2 या 3 × 2 कुछ भी लिखा रहता है,
ठीक है, देखे होंगे। तो ये क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है जो पहला ये होता है ना, ये नंबर ऑफ रो लिखा होता है, नंबर ऑफ क्या लिखा होता है, रो लिखा होता है। दूसरा जो लिखा होता है ना, वो नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम लिखा होता है, कि वो मैट्रिक्स में कितने कॉलम कितने रो हैं, यही बात बोलता है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, कितने रो थे, 1 2, तो 2, कितने कॉलम थे, 1 2, तो यहाँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा चीज होता है। अब देखो, कोई ए बराबर लिखता है इसे, हाँ कोई भी ABCD ले लेते हैं, अब मैट्रिक्स लिख लेते हैं ऐसे 3 4 5 6 8 9, और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, आप 1 लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ये देखिए ध्यान से, ये इसे देखते हैं ना, इसे ई लाइन को, तो रो है तो पहला रो हो गया। ऐसे देखेंगे, इधर में देखेंगे ऐसे, तो ये हो गया रो, तो दूसरा रो होता है, पहला ये, दूसरा ये तीसरा हो गया। और जब ऐसे देखेंगे तो पहला कॉलम हो जाएगा, है ना, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। यहाँ लिखने की बारी आई, यहाँ क्या लिखाता है, तो देखेंगे कि रो, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम लिखाता है। कितने रो, 3, क्रॉस कितने कॉलम, तो 3 1 2 3, तो 3। और याद रखना, इसको बोलते हैं क्या है, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है कि कितने रो कितने कॉलम का है, ये ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। तो हम एग्जाम्पल में सीख लिए भाई कि कौन ऑर्डर होता है, क्या होता है। तो कभी भी यहाँ लिखे तो इसको क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ रो, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इस टोटल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। ये क्या बता रहा है कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। ये क्या बता रहा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, वैसा कॉलम जिसमें 3, कैसा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें 3 कॉलम हो। ठीक है, चलिए तो ये बात हमने सीखा। आगे देखिए, अब एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल से बहुत अच्छा से होता है, जब हम सीख लिए, एग्जाम्पल में सीख लिए। अब वेरिएबल टर्म में पहले वेरिएबल लिखते तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में सब आ जाएगा। आप बुक में देखे होंगे, आप बुक में देखे होंगे कि ऐसे लिखता है, देखे होंगे आप पक्का, कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेगा ऐसे, यहाँ ऐसे ले लेगा ए बराबर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका मतलब कितने रो, तो 3 रो, है ना, ये नंबर ऑफ रो बताएगा। पहला रो लिख लेते हैं, यहाँ कहीं दूसरा रो होगा, यहाँ कहीं तीसरा रो होगा, होगा कि नहीं होगा। एक कॉलम बताएगा कितने कॉलम, 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यहाँ कहीं तीसरा कॉलम। मान लेते हैं यहाँ हम लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जो इस मैट्रिक्स के अंदर है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब जो होता है ना, इसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब जितना है सब एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं अपने मन से प्यार से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये ए लिखे, ए लिखे। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं हम ऐसा बोलते हैं, जो हमारा एलिमेंट है ना, एलिमेंट है ना, ऐसा लिखते हैं कि ए आई जे है, अभी समझ में आएगा, ए आई जे। और यहाँ जो आई है ना, आई है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इन रो, कि किस रो में ये एलिमेंट है। और आगे देखते हैं, और जे जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंट करता है इन कॉलम, कि किस कॉलम में ये एलिमेंट है। ठीक है, अब ए लिखे मान लेते हैं, ए। आप बताइए ए कौन से रो में है, कौन से रो में है, तो देखिए फर्स्ट रो में है। तो आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन से रो में है, तो फर्स्ट रो में, तो आई की जगह 1 चिपका दिए। और ये कौन सा कॉलम में है, तब बोलेगा फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ जे की जगह क्या चिपकाएंगे, 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में है। अब यहाँ लिखेंगे ए। अब बताइए कौन सा रो में है, तो पहला रो में है, तो आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रो को रिप्रेजेंट करता है। जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम, कौन से कॉलम में, दूसरा। आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरह से कौन सा हो जाएगा रो, पहला रो है, जे की जगह, हाँ सिर्फ हम क्या करें, आई और जे की जगह नंबरिंग कर रहे हैं, वो बता रहा है कि कौन से रो कौन से कॉलम में है। अब यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा रो हो जाएगा, देखिए अब पहला कॉलम यहाँ हो जाएगा, ये देखिए दूसरा रो हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा रो हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा कॉलम यहाँ हो जाएगा, तीसरा रो देखो, पहला कॉलम,
तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। इस तरह से होता है, ये सब रिप्रेजेंट करता है। ये 3 का मतलब कि तीसरा रो तीसरा कॉलम में है। A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम में ये एलिमेंट है। A23 का मतलब कि ये बताता है रो कौन सा रो में, दूसरा रो में। ये बताता है कॉलम कौन से कॉलम में, तीसरा कॉलम में ये एलिमेंट बैठा हुआ है, ये बताता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे लिखता है तो कभी घबराइएगा नहीं। ये क्या बताता है, नंबर एलिमेंट के बारे में। और I क्या बताता है कि कौन से रो में है, J क्या बताता है कौन से कॉलम में है। इससे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन को लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बस यही मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन देखिए इस पर एग्जाम्पल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में देखिए, मान लेते हैं आपको दिया है इफ A बराबर 3 - 2 5 6 9 1, ये दिया है। ठीक है, देन आपको निकालना है A12 बराबर क्या होगा, ये निकालना है। सोचिए, ठीक है, ये निकालना है। अब अभी आपको बता दिए ये क्या दर्शा रहा है कि ये वो एलिमेंट है जो कि आपका पहला रो, ये क्या बताता है रो, ये रो बताता है। ये क्या बता रहा है कॉलम, कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट निकालना है, जो पहला रो दूसरा कॉलम है, ये बता रहा है। तो पहला रो कौन है, ये देखिए पहला रो होता है, लिख लीजिएगा। ये दूसरा रो होता है, ये पहला कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है, तीसरा कॉलम होता है। कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, जो पहला रो कौन है ये, और कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम कौन है, ये वाला, देखो ध्यान से। ये तो कौन सा पकड़ाया एलिमेंट, ये -2, मतलब कि A12 बराबर कितना हो गया -2, यही आंसर हो गया, खत्म। तो इस तरह से आपको कभी कभी एलिमेंट भी पूछ देगा कि ये एलिमेंट बताइए, तो हम जान जाते हैं इसकी मदद से कि ये रो बताता है, पहला रो में चेक करना है और दूसरा कॉलम है। तो पहला रो ये, दूसरा कॉलम ये, तो ये वाला ना पकड़ाया, तो ये आंसर हो गया, बस खत्म। ये करना कुछ है। ठीक है, चलिए कभी कभी मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल देगा। अब देख रहे थे, एक बार और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। अब एक देखिए ध्यान से, यहां पर एक और एग्जाम्पल। अब कहेगा ना कि मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट। आप देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, छोड़िए बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, आ गया होगा बोर्ड पर, हम डायरेक्ट यहां पर आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको बोल रहा है कि 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और एलिमेंट जो है ना गिवन दिया है, यूज करना है हुज एलिमेंट आर गिवन बाई Aij बराबर I + 2j। ये इसकी मदद से एलिमेंट भी लाना है। एलिमेंट दिया है, एलिमेंट लाना है। तो सबसे पहले आपको कितना का मैट्रिक्स बनाना है, ये ऑर्डर दिया है, तो 3x2। 3 देखते दिमाग खुल गया कि 3 रो होना चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे R1, ऐसे लिखेंगे R2, ऐसे लिखेंगे R3। अब 2 देखते खुल जाना चाहिए दिमाग कि 2 कॉलम होना चाहिए, कि कॉलम बताता है, तो C1 C2 हो गया बात खत्म। अब देखो ध्यान से, आप सबसे पहले एक टर्म में सब यहाँ पर एलिमेंट लिख दीजिएगा। अब हमने लिखा था पहला रो है 1, पहला कॉलम है 1, यहाँ पहला रो है 1, दूसरा कॉलम है 2, यहाँ पर यहाँ हो गया कौन सा रो, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, और तीसरा रो यहाँ पर दूसरा कॉलम, नंबरिंग हम कर दी। अब हमें किसी भी तरह से A11 A12 इस सब का वैल्यू लाके इसमें रख देना है, यही मैट्रिक्स फाइंड होगा, जो कि आपको वैल्यू लाने में ये मदद करेगा। ये दिया है इसी कारण। ठीक है, अब सोचिए आपको लाना क्या है, पहले देखिए 1 2 को निकाल के बताते हैं। A11 लाना है, और आप देखिए Aij बराबर इतना दिया है, तो I रखे, देखिए I की जगह 1 रखे, यहाँ पर J की जगह 1 रखे ना। ठीक है, तो ई पट्टी भी आदमी रखेगा ना, देखो फाइंड करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। अब Aij बराबर I + 2j दिया है, हम I की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर J की जगह 1 रखे, तो ये इधर भी रख देंगे तो आ जाएगा, तो रख देंगे, तो 1 + 2 × में 1 ऐसे रख देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये कितना जाएगा 2, तो आ जाएगा 3, तो A11 आ जाएगा 3। इस तरह से हम A12 ला देंगे। अब देखो ध्यान से, I की जगह 1 रखें और J की जगह 2 रखें, तो इधर भी रखेंगे तो आ जाएगा, तो 1 + देखो 2 पहले से था, J की जगह 2 रख दिए ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 4 और ये आ जाएगा 5, आइए देखो ये आ गया A12। इसी तरह सब हम ले आएंगे और जो आ जाएगा सब की जगह रख देंगे। ये आ गया आपका मैट्रिक्स 3x2 का। इस तरह से हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स, बस कुछ नहीं करते। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब इसको हटाते हैं, इधर लिख देते हैं
टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का बात हो गया बस। अब आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अगला देखिए। टाइप ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स मैट्रिसेज दोनों एक ही बात है, ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है, बस इसमें यही अंतर है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान से, पहला होता क्या है, पहला रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। पहला रो मैट्रिक्स, रोवे वाला नहीं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होता क्या है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट, एक रो हो, हाँ जिसमें सिर्फ एक रो, उसको रो मैट्रिक्स करते हैं। ओनली वन रो, ओनली वन रो। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत अच्छा चीज, एक ही बार में समझ में आएगा। जैसे कोई लिख देगा 1 2 3, अब देखो ध्यान से, इसमें कितने रो है? एक रो है। कॉलम कितने हैं? R1 लिखते हैं, C1 C2 C3, सामने सामने है ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 क्रॉस 3, क्योंकि पहले रो लिखाता है, नंबर ऑफ रो, फिर कॉलम। अगर एक और एग्जाम्पल लें, कोई ऐसे लिख दे 1 2, ये भी देखो 1 क्रॉस 2 का है, एक रो है 2 कॉलम है, ये भी रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो होना चाहिए। अगर कोई ऐसे सिर्फ लिख दे 2, तो देखो ध्यान से, इसमें R1 यहाँ C1, तो इसमें भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सब सही बात है। कोई बंदा आएगा, होशियार बंदा, ऐसे लिख देगा 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने रो हो जाएंगे? तो 1 रो और यहाँ 2 रो हो जाएगा। यहाँ C1 C2 2 कॉलम, कॉलम से मतलब नहीं था, रो एक होना चाहिए, लेकिन 2 करवा दिया तो गलत हो गया बस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आते हैं दूसरा लग ले, देख लेते हैं, बहुत अच्छा। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? बस उसी तरह से, अगर रो मैट्रिक्स बोले तो ओनली वन रो, तो कॉलम मैट्रिक्स में भी ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए बस। एग्जाम्पल, अगर A बराबर कोई लिख दे आकर 1 5 या 7, ठीक है, इसमें देखो रो पहला ये हो जाता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, और C1 एक ही कॉलम है, इसको लिख सकते हैं ना 3 क्रॉस 1। कितने कॉलम है? एक, तो कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं, अगर कोई बंदा आया, एक ही एलिमेंट लिख दे भाई इसे, तो 2, हाँ, तो इसमें देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से यहाँ पर 1 क्रॉस 1 का, तो कॉलम एक है कि नहीं? तो ये भी सही बात है। इसका मतलब समझ में आ गया कि कभी भी देखो एक खास बात मिला, ये दोनों देखो, ये खास बात यहाँ और यहाँ, कभी भी अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो उसमें एक ही 1 क्रॉस 1 होगा, तो ओनली वन ही रो होगा, ओनली वन ही कॉलम होगा, तो दोनों में ये सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 2 हो गया। आगे है जीरो मैट्रिक्स, तीसरा जीरो या नल मैट्रिक्स, खालिया। जो खालिया आदमी होता है ना, उसी तरह से, इसका आता पता नहीं होता, एकदम जीरो मैट्रिक्स, खालिया मैट्रिक्स। अब ऐसा समझिए, जिसमें वो मैट्रिक्स जिसमें सब एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। जिसमें सब एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सब एलिमेंट, तो उसको हो गया नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी ले लिया 0 0 0 0, इसको नल मैट्रिक्स बोल देंगे। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऐसे 0 रख दिया, ये भी 1 क्रॉस 1 का है, कितनों क्रॉस करेगा, लेकिन एलिमेंट सब एलिमेंट 0 होना चाहिए, नल मैट्रिक्स। कोई ऐसे बना लेगा 0 0 0, यहाँ 0 0 0, ये भी सब नल मैट्रिक्स में आता है, खालिया मैट्रिक्स में आता है। ये कितना के है? 2 क्रॉस 1 रो, 2 रो, यहाँ 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना रो? तो 2 रो और 3 कॉलम, खालिया मैट्रिक्स ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये मस्त, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। एग्जाम्पल अगर देखें तो ऐसे, अगर आप देखें एक मैट्रिक्स कोई लिख देगा 3 क्रॉस 3 का,
बनाते नहीं है, लिखते हैं 3x3। ये देखो नंबर ऑफ रो बोलते थे, याद करो, अभी बोले इसको नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, कॉलम, हाँ भैया कॉलम, दोनों इक्वल हो जाए तो इक्वल तो है ही, तो क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए राजी है, एकदम राजी है, ठीक है। अगर हम लिख दें वेरिएबल टर्म में, बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा, मान लेते बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा, ना रो का पता ना कॉलम का पता, दोनों लापता, मान लेते कि m×n होगा, ठीक है, m×n होगा, बहुत सारा ऐसे होगा भरल भरल, ठीक है। लेकिन अगर m बराबर n हो गया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए राजी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में इक्वल हो गया ना उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे, रो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर सब बराबर, स्क्वायर में क्या होता है सब बराबर होता है ना, उसी तरह इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। आगे अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखो डायगोनल मैट्रिक्स, 5वां डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आसान होता है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स का खास बात, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, वह स्क्वायर मैट्रिक्स सीख गए जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स लो जिसमें डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाए, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स आप लिए बड़ा प्यार से, ले भैया ये लिए 3x3 का, 3 रो 3 कॉलम, इसको प्यार से लिखे R1, इसको प्यार से R2, इसको लिख दिए R3, ये C1 होता है, C2 होता है, C3 हो जाएगा, हो गया मस्त, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मान लेते हैं यहाँ लिख दे 5, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ लिख लिया अपने मन से कुछ भी 0, यहाँ लिख दिए 10 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, ये बचपन में स्क्वायर देखे होंगे, ऐसे तिरछे लाइन पढ़ते थे कोना कोनी से, उसको डायगोनल बोलते थे ना, यहाँ तिरछे एलिमेंट को धर लेते हैं ना तो उसको डायगोनल बोलते हैं, धका सकते हैं, ठीक है। बाकी सब 0 हो रहा है ना, बाकी सब एलिमेंट, हाँ। लेकिन ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला इंसान सोचेगा कि तिरछे अगर बोल ही रहे हैं तो ये तिरछे पकड़िए ना, ऐसे धका दून पकड़ लिए तिरछे, ये भी तो होना चाहिए था। तो अब सुनिए डायगोनल एलिमेंट होता क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो आप बोल रहे कि तिरछे वाला डायगोनल एलिमेंट होता है तो ये भी तो होना चाहिए था ना, हाँ। लेकिन आपको हम प्रूफमेंट देते हैं कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा यही होता है, ये नहीं होता है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट का सबसे मेन मतलब समझते हैं, डायगोनल एलिमेंट वो होता है जो सेम रो सेम कॉलम पर बैठा हुआ है, मतलब समझो। अब देखो ध्यान से, ये जो 5 है ना, ध्यान से देखेंगे हम कि पहला रो और पहला कॉलम में ऐसे लिख रहे हैं हम, पहला रो देखिए ध्यान से, पहला रो पहला कॉलम में 5 है। 6 को देखो ध्यान से, 6 को देखो, 6 देखते हैं ध्यान से, दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, 2 है, 2। अब देखो ये जो लास्ट में 10 बैठा है ना, इसको भी ध्यान से देखो, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम में है कि नहीं है, तीसरा रो तीसरा कॉलम में, हाँ। इसका मतलब सेम रो सेम कॉलम में बैठने वाला एलिमेंट को डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, न कि तिरछा वाला को। तिरछा तुरछुर से हमारा कौनो लेना देना नहीं है, तिरछा हो या ना हो, ठीक है। इसका मतलब सीख गए कि जो A11 था ना वही डायगोनल एलिमेंट था, A22 है ना वही डायगोनल एलिमेंट है, जो हम वेरिएबल में पढ़ते हैं A33, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते 2 गोला होता, चलिए ये सीख गए बात, सिंपल सी बात कि सब एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट नॉट 0। और एक बात क्या स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसे एग्जांपल ले लिया 2x2 वाला का, ठीक है, 2x2 वाला का, तो यहाँ कुछ लिखेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 0, 0। अब देखो ये एलिमेंट ध्यान दो, तो ये पहला रो पहला कॉलम में है कि नहीं है, ये देखो ध्यान से, दूसरा रो दूसरा कॉलम में है कि नहीं है, तो सेम रो से कॉलम में बैठल है ना। अब 0 को कोई पकड़ के देखे, जैसे यहाँ इसको अगर विश्वास नहीं है 0 को देख लो, कौन सा रो में, पहला कॉलम कौन में है, देखो ध्यान से, तीसरा, क्या सेम रो सेम कॉलम में था, नहीं था, तो डायगोनल एलिमेंट था, नहीं था। वहाँ इसी तरह से देखो 0,
जीरो कौन से रो में है? पहला रो में है ना, पहला रो में। कॉलम कौन होता है? दूसरा, दूसरा कॉलम है। सेम रो सेम कॉलम में है? नहीं है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है? नहीं है, काट दो। ठीक है, नहीं है भाई, तो जीरो ही होना चाहिए था, जीरो है ना, तो ये सही है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इस पर रिसर्च होने लगा धकाधक। अब इसी को नाम बदल बदल के कभी स्केलर मैट्रिक्स बोला गया, कभी यूनिट मैट्रिक्स बोला गया। कैसे देखते हैं भैया जी, इसको तोड़ मरोड़ दिया, इतना तोड़ मरोड़ दिया कि जान निकाल दिया। कितना टाइम? अभी 27 में। हेलो 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 हेलो। तो डायगोनल एलिमेंट को तोड़ा गया, ठीक है। अब देखो तोड़ तोड़ के क्या किया। अब आगे पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है, आदमी को तोड़ने में बड़ा मजा आता है, रिसर्च करना चाहता है। और रिसर्च करने लगा तो छठा नंबर बनाया क्या? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बनाया। बड़ा हरामी टाइप का था आदमी होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहा ना कि स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना जिसमें प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना इक्वल होगा, कोई नंबर इक्वल होगा। मतलब समझिए, आज तक हम डायगोनल मैट्रिक्स अभी जो पढ़े तो हमने क्या कहा, यहाँ 2 रखो, 5 रखो, यहाँ कुछ भी रखो, 10 रखें, यहाँ 0 0 0, यहाँ 0 0 0, ऐसा ऐसा किए। ठीक है, हमने कहा कि डायगोनल एलिमेंट को कोई नंबर रखते हैं और बाकी सब एलिमेंट को 0 कर देते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, मतलब कि 3 क्रॉस 3 सेम ऑर्डर सेम, बोले तो सेम रो सेम कॉलम का मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन आदमी आया कहा ना कि यहाँ 2 रखो ना, तो यहाँ भी 2 रखो, बड़ा मजा आता है। यहाँ भी 2 रखो, मतलब कि सेम रखो, नंबर रखो डायगोनल एलिमेंट की जगह। तो सेम नंबर जब रखा गया ना तो उसको अलग से नाम पड़ गया, क्या? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन गया? अलग से पड़ गया। ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इतना आदमी हरामी होता है, मतलब कि 5 रखो तो 5 ही रखो, 6 रखो तो 6 रखो, धका ध, कोई टेंशन नहीं। कहला इतना बुला रहा है, 4 5 10 कर रहा है, सेम रख दो, टेंशन फ्री कर दो। ठीक है, अब एक और होशियार आदमी आता है, कह रहा ना कि 0 रख दो। अब बताओ 0 रख देंगे तो फिर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो जाएगा। अगर कोई बंदा आता है इसे, ले भैया यहाँ 0 चिपका दिए, तू कह रहा ना कोई नंबर रखो तो हम 0 रखेंगे, 0 भी तो नंबर है। यहाँ 0 था पहले से, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, चलो इसको भी 0 किए, इसको भी 0 करें, इसको भी 0 करें, इसको भी, ये भी 0 कर देंगे। दिमाग लगा दिए, इसको भी 0 कर दिया। अब कर दिया 0 इसको, अब कहा कि देखो ये भी तो सेम है, स्केलर मैट्रिक्स बोलो। तब बुर्बक है, शुरू में पढ़ाए थे नल मैट्रिक्स, नल ओसा मैट्रिक्स जिसमें सब एलिमेंट 0, तो नल मैट्रिक्स में आ जाता है, न कि स्केलर मैट्रिक्स में आता है। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना ही नहीं चाहिए, सेम तो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब एक होशियार आदमी आता, ठीक है भैया 0 नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना कि सब में 1 रख देंगे। हाँ, अबड़ी का कहा कि 2 हटाओ, चलो 2 हटाओ, 0 हटाओ, इतने बस की बात नहीं, 1 तो रख सकते हैं ना। तो उसने आया और 1 रखा कि लो भैया 1 रख दिया 1, और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, 3 क्रॉस 3 का। अब देखो 1 रखा ना जैसे ही, तो 1 तनी यूनिक नंबर होता है ना, यूनिक, एक मजा आता है। इसको मल्टीप्लाई करो सबसे वही दिखता है, तो इसको अलग से नाम पड़ा, क्या? यूनिट मैट्रिक्स। क्या 7वां नंबर नाम दिया इसका? यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
जिसमें डायगोनल एलिमेंट सब 1 हो, बाकी तो 0 होना ही चाहिए, उसको यूनिट मैट्रिक्स कहा गया। और इसको ये से डिनोट नहीं किया गया, इसको बहुत इज्जत दिया गया। मार्केट में जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका इज्जत ज़्यादा मिलता है, और जिसका वैल्यू कम उसका इज्जत भी कम। उस पर एक शायरी था, अब बड़ा मज़ेदार सही था, सुन के मज़ा आ जाएगा आपको। अब सबका इज्जत थोड़े हो सकता जी, सबकी इज्जत हो सकता है, नहीं हो सकता सबकी इज्जत, ठीक है। तो एक शायरी था, इस पर शायरी था कि आप में समझदारी कम गुस्सा ज़्यादा है, क्या हमें इस तरह से तकलीफ दे के मारने का इरादा है। हमेशा साथ देने की बात कही थी आपने, एक छोटी सी गलती में सब खत्म हो गया, समझ में नहीं आता ये आपका कैसा वादा है। तो उसी का वैल्यू मिलता है, वादा फादा सब गया, जिसका मार्केट में इज्जत हो, इज्जत गया तो गया। तो इसका बड़ा इज्जत किया गया, और इज्जत किया गया तो अब ABCD से नाम नहीं रखा गया, इसको रखा गया आई से नाम, कि तुमको आई से नाम रखेंगे, आई से बड़ा इज्जत है तुमको मार्केट में। और 3x3 का देखो और इज्जत दिया गया, आई से तो यूनिट मैट्रिक्स होता ही है, लेकिन जितने ऑर्डर का होता है ना उसके अनुसार भी लिख दिया जाता है। ये 3x3 का है तो I3 से इसको डिनोट करते हैं। अगर I2 कोई बोल देगा इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो होगा ही, लेकिन ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा, 2x2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या, सभी एलिमेंट 0, बाकी यूनिट मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1, ठीक है। तो ये दर्शाता है कौन सा ऑर्डर के, आई क्या दर्शाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सभी 1 हो, बाकी एलिमेंट सब 0 हो जाए। और ये 3 2 क्या दर्शाता है, ऑर्डर दर्शाता है कितने ऑर्डर के हैं, तो आई से डिनोट किया, यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया गया। बहुत इज्जत है मार्केट में, ठीक है। आगे देखिए अगला, अब है इक्वल मैट्रिक्स, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। इक्वल मैट्रिक्स 8 नंबर, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक्स है, अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या है ये भी एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखा देंगे पता नहीं चलेगा। आईसो हमको नंबर से मतलब है, आपको नंबर से मतलब है, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक्स मान लेते 2 मैट्रिक्स दिया, ए मैट्रिक्स कोई दिया, कोई बी मैट्रिक्स दिया, कहा रहा कि बराबर है, ठीक है। तो कभी भी 2 मैट्रिक्स जब बराबर होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया ऐसे 5 3 x 7 ये दिया, और बी मैट्रिक्स कोई दे दिया y z 1 7, ठीक है, इक्वल बोल दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी इक्वल मैट्रिक्स बोला, जैसे a बराबर b और मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इक्वल तभी होता है जब 5, मतलब कि देखो कंपेयर में अपने एलिमेंट अपने के बराबर हो, मतलब 5 जहाँ बैठल है ना अपने जगह वाला एलिमेंट के ऊपर टी के बराबर हो, तो 5 y के बराबर हो जाए, 3 z के बराबर हो जाए, x 1 के बराबर हो, कंपेयर करें 7 7 के बराबर हो, 7 7 के बराबर तो होता ही है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स में अपने जगह के एलिमेंट अब ऊपर टी के अपने जगह के एलिमेंट से बराबर होता ही है, यही इक्वल मैट्रिक्स का रूल होता है। तो हमें क्वेश्चन देगा इफ कि ये दोनों बराबर है तो फाइंड करें, क्वेश्चन देता है फाइंड करें कि x y z क्या होगा, फाइंड x y z व्हाट। तो आप क्या कीजिएगा कि 5 रख दीजिएगा, 5 बराबर y, फिर रख दीजिएगा 3 को z के बराबर, फिर रख दीजिएगा x 1 के बराबर, x 1 के बराबर, फिर 7 7 के बराबर तो होता ही है, ठीक है, होता ही है, ठीक है। तो इससे आपको 5 मिला ना y, आंसर आया, z मिला ना 3, x मिला ना 3, बस आंसर हो गया, खत्म। तो इक्वल मैट्रिक्स में यही है कि कंपेयर में एलिमेंट बराबर होना चाहिए दोनों तरफ का, उसी इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिएगा 2024 में पूछा है, PYQ है बिहार बोर्ड से। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है इक्वल मैट्रिक्स का, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए इधर लिखते हैं ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा कि x y बराबर इधर है 2x - 1 9, ये बराबर है, तो अभी बताएं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए। और एक खास बात,
इक्वल मैट्रिक्स में याद रखिए बराबर की पट्टी जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स उतने ऑर्डर का इधर भी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने रो, तो एक रो, कितने कॉलम, एक दो कॉलम, इसको लिखेंगे क्या 1 क्रॉस 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें देखो कितने रो, तो एक रो, कॉलम कितने, एक कॉलम दो कॉलम, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 क्रॉस 2 लिख देंगे, लिखेंगे ना। तो सेम है ना दोनों तरफ ऑर्डर, हाँ तो सेम है। ये इसके बराबर होगा, होगा, ये इसके बराबर होगा, होगा, तो x बराबर क्या लिख देंगे 2x - 1, यहाँ y बराबर क्या लिख देंगे 9, तो y बराबर 9 आंसर तो आ गया। और यहाँ देखो ध्यान से, ये 2x है, अब x वाला x पट्टी ले जाएंगे और नंबर को एक पट्टी कर देंगे, तो 1 इधर आएगा तो माइनस से +1 हो जाएगा, x उधर ले जाएंगे तो 2x - x कर लेंगे, घट के x आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 यहाँ नहीं, आंसर 1 यहाँ आया, x बराबर, y बराबर 9 आया, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए ध्यान से कौन सा आएगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 9, ये बी नंबर है, देख लीजिए बी नंबर आंसर आएगा, बस खत्म, ठीक है, बी नंबर। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन दिया, देखो 2023 में आप उसको बना सकते हैं, 2023 में क्वेश्चन दिया है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करेंगे भैया। अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये होता क्या है, क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है इसका क्या, तो इसको करना क्या है ना, अब दो मैट्रिक्स हम लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, इसी को कहते हैं ऑपरेशन, उल्टा पुल्टा ये करते रहेंगे, इसको ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो बड़ा मजा आता है इसमें, ऐसो मजा आता है उल्टा पुल्टा करे में। अब देखो तीसरा क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। तो सभी चैप्टर का 2-2 लेक्चर होगा और 2 लेक्चर में खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सबसे पहले इसमें जानेंगे, पहला बात क्या, प्लस, मतलब कि दो मैट्रिक्स को उठाएंगे, दो मैट्रिक्स को कर रहे हैं, ठीक है, 2 मैट्रिक्स लेने वाले हैं हमें, ठीक है, 2 मैट्रिक्स उठाएंगे, खत्म कर देंगे, इसको छोड़ो, 2 मैट्रिक्स लेंगे, खत्म कर देंगे, और दूसरा यहाँ माइनस। चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 2 मैट्रिक्स उठाना है, जोड़ना है, वही करना है, बस देखना कि कैसे जुड़ता है। ये पहला ले लिए, और देखो जोड़ने घटाने में, अगर जोड़ रहे हैं 2 मैट्रिक्स को या घटा रहे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ऑर्डर अगर चेंज रहा, एगो 2 क्रॉस 3, एगो 3 क्रॉस 2, तो ये नहीं जुटेगा, सेम ऑर्डर। जैसे अगर हम एग्जांपल में ए बराबर लिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो कोई बी जो लेंगे ना, वो भी 2 क्रॉस 2 का, देखिए ध्यान से, ये 7, 11, 8, 6, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि अगर एग्जाम में दे दिया अलग तो नहीं देगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें फाइंड करने के बोलेगा कि a + b क्या होगा, a + b क्या होगा, मस्त सवाल, ठीक है। तो कुछ करना है, a + b करना है, कुछ ये भैया, तो मैट्रिक्स रख देना यहाँ पर a + b, तो a + b, तो एक जगह क्या रखेंगे, ये मैट्रिक्स 2 + 2 3 3, यहाँ 6, यहाँ 5, ये रख देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ रख देंगे कितना, 7, 11, ये 8, यहाँ 6, ये रख देंगे, रख देंगे, ठीक है। अब जिस तरह से इक्वल में हम इस तरफ का एलिमेंट उस तरफ के एलिमेंट से इक्वल करते थे ना, उसी तरह से जोड़ेंगे, मतलब समझा रहे हैं। अगर 2 मैट्रिक्स से जोड़ा जा रहा है तो इसको, तो कोई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, स्थान देखो ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, अपने जगह के एलिमेंट अपने जगह में जुड़ता है। मतलब समझो, लिखेंगे कैसे, ऐसे 2 प्लस यहाँ 7 लिख देंगे, इसको इसमें जोड़े, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 + 11 लिख देंगे, ठीक है, इसको इसमें जोड़े। अब उसी तरह से इसको इसमें जोड़ेंगे, 6 + 8, इसको इसमें जोड़ेंगे, 5 + क्या लिख देंगे 6, इस तरह से लिख देंगे। अब जोड़ के जो आंसर आएगा, हो गया आंसर। तो कितना आया, 7 2 9 होता है, तो 9 लिख देंगे, 9। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हुआ, 14। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, 8 6 14। ये जोड़ेंगे तो 11 होता है, 11, ठीक है। अब देखो कितने ऑर्डर का है, आंसर भी देखो एकदम सेम आएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। जितने ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था जिसको जोड़ रहे थे, उतने में ऑर्डर में आंसर भी आएगा, ठीक है। चलो अब आता है घटाने की बात। घटाना भी वही सेम प्रोसेस, जैसे जोड़े सेम जगह के एलिमेंट से, घटाएंगे भी सेम जगह के एलिमेंट से।
चलो बताते हैं भैया कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेम ही लेते हैं, एग्जाम्पल से। ठीक है, वही उठाए, ए बराबर पहला इफ ए बराबर 2 3 6 5, ये 2 क्रॉस 2 का एंड बी 7 11 8 6, ये भी 2 क्रॉस 2 का। अब ए में से बी घटा देते हैं, अब घटाना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो एक जगह मैट्रिक्स से जो उतारिए, अब 2 3 6 5, यहाँ 2 क्रॉस 2 का माइनस यहाँ लिख देंगे 7 11 8 6, ऐसे, ये भी 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सा मिटार देते हैं। अब तो इसका कहानी हो गया, आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जिस तरह से हम जोड़े थे ना सेम एलिमेंट की जगह पर, उस तरह से घटाएंगे। मतलब इसको इसमें घटाएंगे, तो 2 - 7, ठीक है, 2 - 7, 3 - 11, 3 - 11, ठीक है, 6 - 8, 6 - 8, 5 - 6, 5 - 6, 2 क्रॉस 2, बस। ठीक है, अब जो घटता है घटा के लिख देंगे। तो कितना आता है, -5 घटाने पर -5, ये घटाने पर कितना आएगा, 3 घटा भाई, तो 3 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। यहाँ घटा के देखो तो -2 लिख देंगे, यहाँ घटा के देखो तो -1 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो सिंपल घटाना और जोड़ना हम सीख गए कि सेम ही जगह के एलिमेंट में हम जोड़ते हैं, घटाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये आसान था। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन भी बना, हाँ इस पर क्वेश्चन बना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और कर लेते हैं। अब इसमें ही ऑपरेशन में 2 चीज सीखे ना, तीसरा चीज सीखते हैं, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल होता क्या है, स्केलर मल्टीपल, ये भी बहुत आसान होता है। तीसरा चीज स्केलर मल्टीपल। अब हमको एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा लगेगा, सिखाएंगे इसे। तो जैसे कोई दे दिया आपको ऐसे 1 5 6 10 दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया आपको। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में कोई 3 से मल्टीप्लाई कर देता है। ये मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को स्केलर मल्टीपल कहते हैं। इसी को कांस्टेंट को स्केलर कहते हैं। मल्टीप्लाई जो किया स्केलर मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है ना कि कभी भी कोई मैट्रिक्स से, कोई स्केलर से, कोई कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीपल करते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है अंदर जाके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि इसके जो बराबर हम लिखेंगे ना, इसके बराबर जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई इससे होगा। देखो ऐसे लिख देते हैं तो फिर ज़्यादा समझ में, 3 × 1, यहाँ लिखा है 3 × 5, यहाँ 3 × कितना 6, यहाँ 3 × 10, ऐसे लिखाएगा। अब जो आया सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना 6 × 18, ये कितना 30। मतलब समझ गए कि कोई नंबर से मल्टीपल किया अगर मैट्रिक्स में बाहर से, तो अंदर जाके सभी एलिमेंट के साथ वो नंबर मल्टीपल हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन बनाता चला गया इस पर। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, ये पूछा है 2024 में PYQ बिहार बोर्ड में पूछा है। ठीक है, देखिए बोर्ड पर आप कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, जैसे आपको दे दिया है ये बराबर आपको दे दिया है 3 6 -5 4, ये दिया। ठीक है, b बराबर दे दिया आपको 7 8 5 6, ये दिया। ठीक है, आपको फाइंड करना है ना कि देन बताना है कि 6a - 5b बराबर क्या होगा। 5b बराबर क्या होगा, 6a - 5b बराबर क्या होगा। तो a दिया है, b दिया है, आपको 6a में से 5b घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ना, 6a ले आएंगे। 6a मतलब कि a में 6 से गुना है ना, तो a कौन है, ये है, तो 6 से इसमें हम गुना कर देते हैं। ऐसे हम सीख गए, ऐसे हम गुना कर देते हैं, करना कुछ है। ठीक है, गुना कर दिए। अब इसको कहे हैं प्रत्येक एलिमेंट के साथ, मतलब कि 6 × 3 और 6 × 6, ये 6 × -5 और
आई 6 गुना 4, ये हो जाएगा। तो आएगा कितना, 6 18 और ये गुना होगा कितना आएगा, 6 6 36 और ये -30, ये 24, ये आया, ये 6A आया। अब इसी तरह से हम 5A ले आएंगे, 5A कर 5B ले आएंगे, 5B वो भी आ जाएगा। तो 5 लिख देंगे, B की जगह उसको उतार देंगे, कौन सा, ये वाला। तो 7 8 5 6 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 गुना 7, 5 गुना 8, फिर ये 5 गुना 5, फिर ये 5 गुना 6, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा वो आपका यहाँ पर, तो 7 5 35, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना 25, ये कितना हो जाएगा 30, ऐसे। ठीक है, हो गया। अब देखिए ध्यान से घटाना है, अब करना कुछ ही, घटा देते हैं। अब यहीं लिख दें, यहीं ऐसे कर देते हैं। अब इसकी जगह रख देते हैं। अब 6A हम ले आए भाई, 6A कौन है, ये है 18 और 36 और -30 और 24, ऐसे लिख देते हैं। माइनस, अब रख देते हैं इसको 35, 5A की जगह 5B की जगह, ये लो हो गया धकाधक, चल हो गया। अब घटा दो, अब घटाना भी सीख गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा, यहाँ, ठीक है, यहाँ बना देते हैं। अब घटा सकते हैं। अब 18 में से 35 जाएगा, अब 35 12 है, तो 35 12 तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का देखो ध्यान से 17 होता है, हाँ माइनस का 17 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -30 और -25, माइनस का 55, और इसमें से इसको घटाएंगे तब कितना होगा, माइनस का 6। ये ऑप्शन अगर देखिए अगर मिल जाता है तो आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, -17 -55 -6 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन, कितना आसान हो, डायरेक्ट ही लाना है आंसर, एकदम कितना आसानी से आ जाएगा, इसको उतार लीजिएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगला क्वेश्चन आसान भी पूछता है, ये भी आसान था लेकिन थोड़ा टाइम लगता है करने में। अब देखिए, अब पूछा कितना है अगला क्वेश्चन, 5 इंटू में 5 6 8, ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब तब सीखेंगे कि ये इससे मल्टीप्लाई तो कितना लिख देंगे, 25, ये इससे मल्टीप्लाई 30, ये इससे मल्टीप्लाई तो 35, ये इससे मल्टीप्लाई तो 40। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिया, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन आंसर में आता है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन हम लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है 25 30 35 8, बी दिया है 25 30 35 40, सी दिया है 5 6 35 40, डी दिया है 25 30 25 40। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, मिलाइए, आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो 25 30 35 और 40, कौन सा ऑप्शन है, तो बी दिख रहा है, 25 30 35 40, यही आंसर है, बी नंबर। ठीक है, और यही नहीं रुका, आप क्वेश्चन नंबर देखिए, देखो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी बन जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में बताते हैं आपको, कि 2 स्क्वायर उसको अलग से पढ़ा जाता है, कि दो मैट्रिक्स को कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी जोड़ना घटाना सीख गए, और एक मैट्रिक्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना भी सीख गए, बड़ा आसान था, कुछ नहीं था, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते रहता है इससे, ऐसा नहीं है, लेकिन असली बात अभी आता है। ठीक है, अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना, मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स को। ठीक है, अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, एकदम नोट करके इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आंख बंद करके ऐसे ही नहीं कर देते हैं हवा में। ठीक है, कभी नहीं करते, उसका भी रूल होता है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस m का, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे p क्रॉस t का, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है,
कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कोई ए मैट्रिक्स होगा, ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर लेकिन दिया हुआ है, अब याद रखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कुछ तो मानना ही पड़ेगा। अब इसको मान लेते हैं कि जेड मैट्रिक्स है, इसको मान लेते हैं कि इसको वाई मैट्रिक्स है, क्योंकि ए भी तो बहुत बार मान चुके हैं। जेड मान लिए वाई, अब कोई कहा कि जेड इंटू वाई लाना है, जेड इंटू वाई लाना है, तो पहले कौन है जेड, बाद में कौन है वाई। तो याद रखिएगा पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ठीक है, दोनों इक्वल होगा तभी ये मल्टीपल संभव है। मतलब समझो, ये दो मैट्रिक्स था, ठीक है, दो मैट्रिक्स था, जेड मल्टीपल वाई कोई कह रहा करने के लिए, तो जेड का नंबर ऑफ रो कौन हो जाएगा ये, और ये वाई का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कौन हो जाएगा, जेड का ये एम, और वाई का नंबर ऑफ रो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी। तो एम बराबर जब पी होगा ना तभी मल्टीपल पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा कहता कि वाई मल्टीपल जेड करो, वाई मल्टीपल जेड करो, तो पहला वाला आज भी रूल, पहला वाला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला का नंबर ऑफ, पहला वाला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो आगे रहता है उसका नंबर ऑफ कॉलम, जो पीछे रहता है उसका नंबर ऑफ रो। इसका मतलब अब अगर इसको आगे करता और इसको पीछे करता तो इसका टी, ठीक है, इसका टी और इसका एन बराबर होता, इस टी बराबर एन, तो ही मल्टीपल पॉसिबल है। इसका मतलब आगे वाला के पीछे वाला, ठीक है, ये, और जो ऐसा समझो ना कि भीरी जो मिले ना उसको इक्वल रहेगा तभी मल्टीपल होगा। जैसे देखो ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, भीरी कौन है ये है ना, तो इक्वल होगा तभी ये मल्टीपल होगा। बाकी समझ लेंगे, एग्जाम्पल करेंगे एकदम, ठीक है। चलिए जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, एक बार में एकदम क्लियर कट हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल लिया ये 9 2 3 ऐसे, ठीक है, ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, कोई एंड लिया बी, ठीक है, और ये देखो ध्यान से 2 6 6 7 0 8, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, अब इसमें देखो नंबर ऑफ, अगर हमको ए बी निकालना है तो पहला का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, दूसरा का नंबर ऑफ रो कौन है ये, क्या दोनों इक्वल है, 2 बराबर 2 है ना, तो मल्टीपल संभव है, मल्टीपल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब को ये तो हो गया कि मल्टीपल संभव है, लेकिन मल्टीपल करते कैसे हैं ये सबसे बड़ी बात होता है, ठीक है। तो ए मल्टीपल हमको बी करना है, ए मल्टीपल बी, तो एक जगह लिखो 6, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं 2 3, पहले से लिख लेते हैं। अब दूसरा मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, ऐसे मल्टीपल है बीच में, 2 6 0 7 6 8, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो ध्यान से, अब याद रखना इसका रो उठाते हैं और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक रो उठाना है, बारी बारी से सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये रो उठाएंगे इसी तरह से, इसके से, फिर इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आएगा कि करें तो करें कैसे, तो अब दिखाते हैं। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे इसे, पहला रो उठाएं, कौन है 6 9, 6 9 है, तो पहला रो में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और जगह चेंज नहीं करते हैं। अगर देखो रो को उठा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सबको रो की जगह लिखेंगे, पहला रो को उठाएंगे, पहला कॉलम के जगह मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कॉलम से, तो पहला रो की जगह लिखेंगे। अब ये रो फिर से, तो दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा रो की जगह, ठीक है, तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रो को, तो तीसरा रो की जगह, सब रो में लिखते जाते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा रो उठाएंगे ना, तो पहला कॉलम से गिरेंगे तो यहाँ, ये दूसरा यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ चेक दिखाते हैं पहले, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो 6 9 लिखेंगे, पहला कॉलम में मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, टोटल लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना 6 9, और ये हो जाएगा कितना 6 6। अब फिर उसको लास्ट से कितना हो जाएगा 6 9 6, यहाँ तक आएगा भी नहीं, छोटा लिखते हैं, यहाँ आएगा भी नहीं, छोटा लिखते, छोटा, तो कितना हो जाएगा 6 9,
ये हो जाएगा 2 7, यहाँ हो जाएगा 6 9, ये हो जाएगा कितना 6 6, ये 6 9, ये हो जाएगा कितना 0 8। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब ये वाला स्टार्ट होगा। अब एक बारी ये कहेगा हमारी बारी खत्म तो हर बारी, तो ये ऐसे ही करते चलेगा। 2 3 2 3 2 3 किससे 2 7 से, फिर 2 3 किससे, अगला 6 6 से, 6 6 से, फिर उसके बाद 2 3 2 3 किससे 0 8 से, 0 8 से, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो लिखा गया मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई होता कैसे अभी भी नहीं समझ में आता है। अब इसके बाद यहाँ मिटाते हैं, यहाँ मिटा दिए, अब यहाँ लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, जिस तरह से कंपेयर कर कर के हम जोड़े, कंपेयर कर कर के इक्वल करें, कंपेयर कर कर के यहाँ पर मल्टीपल भी होता है। अब क्या होता है ना कि 6 2 से मल्टीपल होता है, ऐसे 6 गुना 2 प्लस लिखते हैं, ये इससे देखो ऊपर वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से मल्टीपल होगा, बीच में प्लस लिखाते जाएगा, तो 9 गुना 7 ऐसे। अब यहाँ जगह वाला आ गया, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 गुना 6, ये वाला इससे प्लस लिख के ये इससे ऐसे किए। अगला है ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना 0 प्लस 9 गुना 8 ऐसे। ठीक है, उसी तरह से नीचे 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 7, फिर यहाँ पर आएंगे 2 गुना 6 और फिर कितना है 3 गुना प्लस लिख के 3 गुना 6, फिर वहाँ पर 2 गुना 0 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 8, ये हो गया ऐसे। अब मल्टीपल करके जोड़ देंगे, करना आपको चाहिए आगे। अब जोड़िए, 6 गुना का 12, अब 12 यहाँ लिखते हैं, 12 प्लस कितना हो जाएगा 9 7 63, अब दूसरा में 6 6 30, अब प्लस कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है तो 56। अब यहाँ से 6 गुना 0 0 9 8 72, अब यहाँ उधर गुना करो 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 21, फिर ये करेंगे 12 प्लस कितना 18, अब ये करेंगे 0 प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस 18, तो 18 हो जाएगा ऐसे। अब लिख देंगे, अगला स्टेप में आंसर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे यहाँ बस, तो कितना 5 75, ये जोड़ देंगे 12, हाथ में 1 तो हो गया 9, ये जोड़ तो हो गया 72, ये हो गया कितना 25, ये कितना हो जाएगा 30 ना 30 नहीं 40 हो जाएगा, 30 होगा 30, और ये 18, ये आपका आंसर आ गया। और देखो कितना आता है, ऑर्डर भी देख लेंगे, एक रो दूसरा रो कॉलम 1 दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, मतलब कि ये 2 क्रॉस 3 का है। अब एक खास बात याद रखना, मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मैट्रिक्स का इसके पीछे वाला इसके आगे वाला दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। मतलब कि पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आंसर आता है ना, तो ये दोनों ही गायब हो जाता है। ऑर्डर के लिए सिर्फ ये और ये बचता है, देखो ध्यान से क्या बचा। हाँ, तो ऑर्डर के लिए जब ऑर्डर की बात आता है, तो जो इक्वल करने पर पता चला कि मल्टीप्लाई करना चाहिए उसको गायब कर देते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं। ये दोनों गायब हो गया, देखो 2 बचा 3, और वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था। ऑर्डर के लिए इसका मतलब कि पहला के लिए नंबर ऑफ रो लेना है और दूसरा के लिए नंबर ऑफ कॉलम लेना है। लेकिन उसका बात बदल जाता है कि मल्टीप्लाई के लिए पहला का पीछे वाला बोलते तो नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा के आगे वाला बोलो तो नंबर ऑफ रो, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल ऑफ क्या, 2 मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पर आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, फिर क्लास खत्म होगा, क्योंकि अब होगा मेन मुद्दा की बात। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। अगर ये चैनल पर और लोगों को कंटेंट चाहिए तो उस पर भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ टाइम कम है बिहार बोर्ड के लिए और कम समय में अच्छा नंबर लाना है, तो इससे अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।